विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। साधक चाहे ईश्वर को माने या इस संसार, इस जगत को माने या स्वयं को माने, तीनों ही स्थिति में ईश्वर, प्रकृति और जीव, इन तीनों में से तीनों को माने, दो को माने या एक को भी माने, और मानते ही हैं हम। बिना माने तो हम जीवन जी नहीं सकते कि हम स्वयं को भी नहीं मान रहे, तो भी मनुष्य का कल्याण, हमारा कल्याण होता है। अब गलत मानने से कल्याण नहीं होता। गलत मानने को ही अविद्या कहा है, भ्रम कहा है, अज्ञान कहा है, मिथ्या कहा है। गलत मानने को कि हम ईश्वर को तो मान रहे हैं लेकिन स्वयं को ईश्वर से अलग मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है लेकिन ईश्वर मेरे भीतर नहीं है। हम अपने को अलग मान रहे हैं ईश्वर से, और जिससे हम घृणा कर रहे हैं उसको भी ईश्वर से अलग मान रहे हैं, और ईश्वर को मान रहे हैं। तो ये गलत धारणा हुई। हम जगत को तो मान रहे हैं लेकिन स्वयं के शरीर को जगत से अलग मानते हैं कि इस संसार को हम मानते हैं लेकिन ये मेरा शरीर संसार से अलग। ये कैसे संसार से अलग? ये भी तो संसार से अभिन्न है, संसार का ही अंश है। हम इसकी अलग ध्यान रखते, संसार का अलग ध्यान रखते। ये गलत। आत्मा को परमात्मा से अलग मानते, शरीर को संसार से अलग मानते, तो इसी को अज्ञान कहते हैं। जब हम अंशी को अंश से अलग देखते हैं, अंशी और अंश में गुणों की अभिन्नता रहती है, स्वभाव की अभिन्नता रहती है। अलग मानने से हम उसके स्वभाव को अलग करना चाहते हैं, उसके गुणों को अलग करना चाहते हैं, जो कि असंभव रहता है। उसी को संभव करने में हमें कष्ट होता है जब नहीं हो पाता तो। और विश्राम जीवन में तभी आता है। विश्राम एक बहुत सुंदर शब्द है और सभी को विश्राम चाहिए। बिना विश्राम के जीवन में अशांति हो जाती है, अतृप्ति हो जाती है, आनंद नहीं आता। विश्राम में सबको आनंद आता है। विश्राम, आराम और विश्राम में अंतर है। आराम में शुद्धता नहीं है, विश्राम में परम शुद्धता भी है, विधि भी है, आनंद भी है, शांति भी है, तृप्ति भी है, शक्ति सामर्थ्य का जागरण भी है। ये सब विश्राम में। और विश्राम जब होता है जब हम आवश्यक काम को पूरा कर लेते हैं, तब विश्राम होता है। जब हम अपने आवश्यक कर्तव्यों को, धर्मों को निभा देते हैं, तो विश्राम अपने आप होता है। श्रम करना पड़ता है, विश्राम तो उसकी परिणति है, उसका परिणाम है। तो परिणाम सुखद और मीठा होता है जब पुरुषार्थ मन से होता है, विधि से होता है। चाहे व्यक्ति शरणागति में पुरुषार्थ करे, भगवान के प्रति शरणागति में श्रम करे, निरपेक्ष निष्काम भाव से इस संसार की सेवा करने में कोई पुरुषार्थ करे, उसे भी वही विश्राम प्राप्त होगा जो एक भक्त को भगवान की शरणागति में प्राप्त होगा। क्योंकि ये जगत भी भगवान का ही अंश है। और कोई जब ज्ञानी, ध्यानी जब स्वयं को जानने में पुरुषार्थ करता है,
स्वयं की स्थिति में, आत्म स्थिति में बने रहने में जो पुरुषार्थ करता है उसे भी वही विश्राम प्राप्त होता है। अपने पुरुषार्थ के परिणाम के रूप में, परिणति के रूप में वही विश्राम प्राप्त होता है जो शक्तिदायक होता है, आनंददायक होता है, समाधानदायक होता है। विश्राम का मतलब आलस्य नहीं है कि विश्राम करने को बोला तो पड़े रहे बिस्तर पर कि हम विश्राम कर रहे हैं। विश्राम एक अच्छा शब्द है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो जाता है आलसियों के हाथों। आलस्य व्यक्ति करता है जो आवश्यक काम है उनको छोड़ देता है और आलस्य करने लगता है। जो काम उसे करने चाहिए वो नहीं करता और बिस्तर पर लेट जाता है, बैठ जाता है थक करके, हार करके। वो आलस्य होता है जब महत्वपूर्ण काम अभी भी बचे। और फिर वो आलस्य अकर्मण्यता लाता है। फिर उसका जो आलसी होते हैं उनका अपने कर्तव्य को करने में भी मन नहीं लगता कि छोड़ो, हटाओ, कौन करे, बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, टालते रहते हैं। आलस्य अकर्मण्यता को जन्म देता है। कर्तव्य को न जानना, न सजग रहना, अपने विवेक का न आदर करना, ये आलस्य को जन्म देता है। और आलस्य अकर्मण्यता को जन्म देती है। फिर वो व्यक्ति अकर्मण्य हो जाएगा, आलसी। और अकर्मण्य व्यक्ति व्यर्थ चिंतन को जन्म देता है। फिर व्यर्थ चिंतन चलेगा अंदर, और फिर वो व्यर्थ चिंतन हमें अशांत करता है, डिप्रेस्ड करता है। गलत भावनाएं जो हमारे जीवन के लिए भी बुरी हैं, सबके लिए बुरी हैं, अनुत्पादक विचार, अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिव थिंकिंग, ये चलने लगती हैं। व्यर्थ विचार चलने लगते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, और जीवन फिर नीचे जाने लगता है। फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिलता। व्यर्थ चिंतन चल रहे हैं तो व्यक्ति क्या करता है, उनसे बचने के लिए टीवी देखता है, घूमने फिरने जाता है, दोस्तों के साथ पार्टियां करता है, पिक्चर देखता है, मोबाइल में नई नई एप्स डाउनलोड करता है, गेम खेलता है, वीडियोस देखता है, इधर उधर के काम करता है बचने के लिए कि व्यर्थ चिंतन होने लगता है। तो मैं यही व्यर्थ के काम करते हैं, और ये सारे काम भी व्यर्थ के हैं जो वो चिंता है कि या तो व्यर्थ चिंतन होगा, और व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए फिर व्यर्थ काम होंगे, भोग होगा, वासनाएं होंगी, और भोग वासनाएं नहीं होंगी तो व्यर्थ चिंतन होगा, व्यर्थ चिंतन नहीं होगा तो भोग वासनाओं के काम होंगे। सेवा का कोई काम नहीं होगा, भक्ति का कोई काम नहीं होगा, आत्मज्ञान का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे महकमे से, पूरे साधना पथ से वो व्यक्ति कट जाता है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता, जो अपने विवेक का आदर नहीं कर पाता, जो अपने साध्य को नहीं जानता, या जान करके भी अपने साध्य को भूल गया, अपने लक्ष्य को जो भूल गया, वो भटक गया, जो अपने साधक पने को भूल गया कि मैं एस्पिरेंट हूं, मुझे अनुशासन का पालन करना है, तभी तो मेरे को अपना एम प्राप्त होगा। वही व्यक्ति फिर आलस्य, अकर्मण्य, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ के काम में लगता है, और फिर यही चीज सबसे ज्यादा हानि करती है। और व्यक्ति फिर अपने अज्ञान के कारण से, अपनी अकर्मण्यता के कारण से उस कुचक्र में फंसते हैं जहां दुख, आत्मग्लानि के अलावा और कुछ नहीं। और वो सब हमारे जीवन को नष्ट करता है, हमारे आत्मविश्वास को नष्ट करता है, हमारे मनोबल को तोड़ता है। चाहे हम कितना भी मोटिवेशन सुन लें, आलसी लोग ज्यादा मोटिवेशन सुनते हैं। जो आलसी और अकर्मण्य हैं वो मोटिवेशनल लेक्चर्स, वीडियोस ज्यादा देखते हैं। बस
सुनते हैं और करने के सपने देखते हैं कि मैं एक दिन ऐसा करूंगा, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अच्छे कमेंट्स लिखते हैं वीडियो पर, वाह इसने कितना अच्छा किया, और प्लानिंग करते हैं पड़े पड़े और करने का सोचते हैं, लेकिन फिर करना तो दूर की बात है, करना उनके बस में नहीं है, क्योंकि वो अकर्मण्य हो गए हैं। क्योंकि जो पहले करने का था वही नहीं किया है, तो आगे की प्लानिंग किस काम की, वो काम नहीं देती। हमारे पैदा होते ही हमको कर्तव्य यह संसार अपने आप दे देता है, और देता नहीं, वो तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने कर्तव्य को निभाना। हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो इस संसार की कोई हानि नहीं होगी। हानि किसकी होगी? हमारी हानि होगी, हमारे जीवन की हानि होगी। मैं अपने कर्तव्य निभाना आज से बंद कर दूं तो इस संसार की क्या हानि है? सब वैसा ही चलता रहेगा। हम आज मर जाएं तो ये सब वैसा ही चलता रहेगा, इसकी कोई हानि नहीं होगी इस संसार की, एक बूंद भी, एक कण की भी। किसकी हानि होगी? हमने अपना जीवन खो दिया जिसमें हम कितने अवसरों का लाभ ले सकते थे, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस जीवन में। ये तो मेन गेट है 84 लाख योनियों से मुक्त होने का, परम पद को पाने का, ईश्वर को पाने का, समाधान पाने का, सिद्धि पाने का, दुर्भावना, दुर्विचार, दुष्कर्म से सदा के लिए मुक्त होने का, पाप भावना से सदा के लिए मुक्ति का यह द्वार है मनुष्य जन्म, जिसके लिए देवता भी तड़पते हैं इस मनुष्य जन्म के लिए, क्योंकि वो भी मुक्त होना चाहते हैं। वो भी एक भोग योनि है, और यही एक योनि है जिसमें व्यक्ति योगी बन सकता है, ऋषि बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है। तम ऋषिम तम सुमेधाम, सुमेधा को प्राप्त कर सकता है इसी योनि में। और इसी योनि में आकर के नशा कर लिया, बेहोशी में जिए, सोते रहे, अकर्मण्य रहे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो इस जगत को कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका निर्माण होता ही रहता है। ये नहीं किसी के जाने से बहुत हानि हो जाती है। हम कहते जरूर हैं कि इनके जाने से तो बहुत एक वैक्यूम पैदा हो गया है, बहुत हानि हो गई है। शिष्टाचार में कहते हैं, उसके प्रति प्रेम आदर प्रकट करते हैं, लेकिन नहीं, अच्छे अच्छे लोग आते रहते हैं, ये संसार बनता रहता है, कोई हानि नहीं रहती किसी की, हानि अपनी स्वयं की रहती है। सब अपना कर्तव्य पूरा करते हैं इस संसार में। सूर्य अपना कर्तव्य निभा रहा है, धरती अपना कर्तव्य निभा रही है, वायु अपना कर्तव्य निभा रही है। ये शरीर के जो सिस्टम्स हैं, पाचन तंत्र है, हृदय तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ये न्यूरो सिस्टम है, ये सारे तंत्र अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जब तक हम इसमें गलत फ्यूल नहीं डालते, गलत व्यवहार नहीं करते, अत्याचार नहीं करते शरीर पर, ये सृष्टि सब अपने कर्तव्य निभा रही है, बिना किसी मांग के कि हमसे कुछ चाह रही हो, हमसे हमारी गाड़ी चाह रही हो, या हमसे हमारा घर चाह रहा हो। ये सब बिना चाह के गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, हमारे काम आता है, मधुमक्खी शहद देती है। ये सारे जीव जंतु हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं हमारे जीवन के लिए, बिना किसी अपेक्षा के। भले ही हम किसी को मार दें, बकरा काट डालें, काटते ही हैं लोग, बकरा काटते हैं, क्या नहीं काटते हैं। बकरा मुर्गा तो आम बात है, व्हेल फिश काट काट के खा जाते हैं, हाथी काट काट के खा जाते हैं, जिराफ खा जाते हैं, क्रोकोडाइल खा जाते हैं। भले ही हम गाली देना तो छोटा चीज है, हम मार के खा जाएं, लेकिन हम नहीं, लेकिन ये मानव ही तो करता है। परंतु फिर भी कोई अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता कि हवा देखे कि इतना पाप हो रहा है, मैं बहना छोड़ दूं। सूर्य देखे धरती पर इतना पापी लोग हो गए हैं इस जिले में, इस तहसील में, आज से मेरी रोशनी इनके लिए बंद। न प्रेम जो करता है वो तो प्रेम बहाना ही जानता है, प्रेम रोकना नहीं जानता।
प्रेम में पढ़कर यह प्रकृति अपने कर्तव्य करती जा रही है और आनंद में, और हम अपने प्रेम को रोककर बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं दूसरों से, और जो हमें करना चाहिए अपने कर्तव्यों पर हम नहीं ध्यान देते। बस मेरा ये अधिकार है, मुझे ये मिलना चाहिए, अपेक्षाएं और नो ड्यूटीज या लेस ड्यूटीज, और हम काम छोड़ देते हैं तो फिर विश्राम नहीं मिलता, फिर हम स्वाभाविक आनंद जो मिलना चाहिए, स्वाभाविक शांति जो मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, इस मनुष्य देह में नहीं मिलती, तो बाकी देह तो दूर की बात है, इस मनुष्य देह में भी नहीं मिलती। इसको लेने के लिए, इस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, जो हमारा स्वभाव है, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन हम तो नहीं है, नित्य शुद्धता में हम नहीं रहते, नित्य बुद्धि में, ज्ञान में हम नहीं रहते, मुक्त स्वभाव में हम नहीं रहते, हम बद्ध रहते हैं, पराधीन रहते हैं भोगों के, दूसरों के, कामनाओं के, अज्ञान में रहते हैं, अशुद्धता अपवित्रता में रहते हैं, अपवित्र विचारों में, अपवित्र कर्मों में। क्यों? क्या झूठ है क्या कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है? शास्त्र तो, वेद तो यही कहते हैं कि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन हम तो नहीं, हम तो अपने को नहीं फील कर रहे, क्योंकि हम अपने स्वभाव में नहीं है। स्वभाव, अपना भाव, अपने भाव में नहीं है। जो आत्मा है हम उसमें नहीं है, हम उसमें नहीं है। और हम किस में हैं फिर? हम न घर के रहे न घाट के रहे, न हम जगत के ही हो पाए न हम आत्मा के ही हो पाए, हम बीच के, कि हमने बहुत सारी कामनाएं, अपेक्षाएं, चिंताएं पाल रखी हैं और व्यर्थ की, जिससे कुछ प्राप्त नहीं होना। किस कारण से? अज्ञान के कारण से, अविवेक के कारण से। हमको बहुत सारी चीजें चाहिए संसार से, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, जो आत्मा का भाव है, जो केवल निष्काम होने से मिल सकता है, जो केवल आत्मा में प्रतिष्ठित, अपने आत्मा में, सोल कॉन्शियसनेस में, केवल आत्म जागृति में, जो अकिंचन होने में जो चीजें मिल सकती हैं, हम उसी को चाह करके कि मुझे चाहिए और तुम मुझे दो, और ये संसार जो दे सकता है वो तो दे रहा है। अब जो सिक्का संसार नहीं दे सकता, हम उससे वो करेंसी मांग रहे हैं। संसार जो करेंसी दे रहा है उसे हम ले भी रहे हैं, लेकिन मन से अनएक्सेप्ट कर रहे हैं उसे। हालांकि जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, ऊर्जा है, कलाएं हैं, वो सब संसार की दी हुई हैं। संसार अपनी उदारता में कोई नहीं कमी करता, संसार अपने कर्तव्यों में कोई कमी नहीं करता कि हम उसे याद दिलाएं। हम भगवान को भी उसके कर्तव्य याद दिलाते हैं कि उसको ये करना चाहिए था, उसे ये बोलना चाहिए था, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान ऐसा ऐसा तुम करना। ये क्या है जो हम अपनी प्रार्थनाओं में, मंदिरों में करते हैं? हम भगवान को भी उसके कर्तव्य याद दिलाते हैं, इस संसार को भी उसके कर्तव्य याद दिलाते हैं, स्वयं के नहीं याद आते। और जो अपने कर्तव्य में कभी पीछे नहीं हटता, यह जगत और ईश्वर, हम उसे याद दिलाते हैं कि तेरे को ये करना था, तूने ऐसा क्यों किया, और तूने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना था, और ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ मेरे हिसाब से। हमारा हिसाब ही कभी नहीं सेट हो पाता, और हमारा हिसाब कभी नहीं सेट हो पाएगा यदि हम ही सेट नहीं हो पाएंगे। हम जो हैं हमें उसमें सेट होना है, बाकी जो है उसमें सेट हो रखे हैं ऑलरेडी। हम जो हैं हम अपने स्वयं में सेट हो जाएं, आत्मा में जो हमारा स्वरूप है हम उसमें सेट हो जाएं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो आत्मा है स्वभाव से, हम उसमें सेट हो जाएं, तो योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो जाए, जो हमारे केवल सेटलमेंट से प्राप्त हो सकती है, सेटल होने से, विश्राम से प्राप्त हो सकती है। आत्मा जब आत्मा में स्थिर रहेगी, आत्मा जब आत्मा से संतुष्ट रहेगी, तो ही विश्राम होगा।
और विश्राम में ही योग बोध प्रेम की प्राप्ति होगी। इसी को कहते हैं तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, कि योग से क्या होता है, योग से क्या लाभ है, योगश चित्त वृत्ति निरोध से क्या लाभ। तो महर्षि पतंजलि ने बताई योग दर्शन में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी को निर्वाण कहते हैं, स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रहती। जब चिति शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, पुरुषार्थ शून्य हो जाता है, यानी पुरुष का प्रयोजन जब पूर्ण हो जाता है, प्रति प्रसवः कैवल्यम, और यह संसार में प्रतिष्ठित होता है, आत्मा आत्मा में प्रतिष्ठित होती है। यही निर्वाण है, यही कैवल्य है, यही मुक्ति है। और इसमें हमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें आवश्यकता है विश्राम की, और विश्राम के लिए हमें आवश्यकता है अपने आवश्यक कर्तव्यों को करने की। और कर्तव्य अपने आप होता है प्रेम भावना में। मां प्रेम में रहती है तो ये नहीं सोचती मुझे करना पड़ेगा, करना ये चलो करते हैं, अपने आप उससे बच्चे की परवरिश होती है प्रेम में। हमारी परवरिश जैसे ये प्रकृति में अपने आप कर रही है, किसी बोझ को लाद करके नहीं कर रही कि अरे भगवान ने दे दिया अब करना ही पड़ेगा, मन नहीं कर रहा करना ही पड़ेगा। प्रेम में रह करके, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के, प्रेम में अपने आप करती है। कर्तव्य अपने आप होते हैं जब हम प्रेम में होते हैं। और प्रेम में ना भी हो कि हम में प्रेम कैसे आएगा, हम अपने साध्य को नहीं भूलते कि हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान, और मैं उसका साधक हूं, मेरा ये पथ है। जब हम अपने साधक पने को नहीं भूलते, अपने साध्य को नहीं भूलते, अपने पथ को नहीं भूलते, तो भी हमसे कर्तव्य अपने आप होते हैं। और हम भूल जाते हैं तो भूल के तो कुछ हो नहीं पाएगा। कर्तव्य करना कोई भारी चीज नहीं है, अपने विवेक का आदर करना भी कोई भारी चीज नहीं है। लेकिन हमें यह स्मृति बनी रहे कि हम ये हैं और हमें ये चाहिए, हम ईश्वर के अंश हैं, हमें ईश्वर को नहीं भूलना है और हम ईश्वर के अंश हैं। ये चीज यदि स्मृति में बनी रहे, या ये जगत का यह शरीर अंश है और यह जगत है, इस जगत की सेवा करनी है, ये याद रहे, या मुझे स्वयं को जानना है, ये याद रहे, स्वयं के दोषों को दूर करना, ये याद रहे। तो हम क्यों दोष इकट्ठा करने लगेंगे? हम भगवान को भूल जाते हैं, हम स्वयं को भूल जाते हैं, इस जगत को भूल जाते हैं, तो फिर व्यर्थ चिंतन शुरू, दुष्कर्म शुरू, दुर्भावना, दुर्विचार, यही तो जीवन का नरक करते हैं जीते जी, जो हम नहीं चाहते। सबसे जरूरी है स्मृति, हमारी स्मृति में हमारा साध्य बना रहे जो हमें पाना है, और यह भी बना रहे कि मुझे उसे पाना है। तो फिर हम अपने कर्तव्य हमसे सहज होते हैं, विवेक का आदर हमसे सहज होता है, कुछ भार नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है, विश्राम अपने आप होता है। और फिर ईश्वर में हमारा लय अपने आप होता है। जैसे नदी है ना, नदी उद्गम होती है गोमुख से गंगा, और जा करके अपने आप सागर में मिल जाती है, अपने अस्तित्व को याद रखती है कि मैं गंगा हूं, मैं नदी हूं, अपनी स्मृति में रहती है, अपने आपे में रहती है, तो पहुंच जाती है। और भूल जाए कि मुझे कहां जाना है तो भटकेगी। उसको ये नहीं लगता कि अरे इतने बड़े पहाड़ हैं, मुझे जाना पड़ेगा, कितना दूर है गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी कितना दूर है, कैसे जाऊंगी, क्या क्या पड़ेगा रास्ते में, तो वो तो सोच में ही सूख जाती, उस सोच में नहीं सूखती।
हम सोच में सूख जाते हैं, चिंता चिता बन जाती है, सोचते सोचते सूख जाते हैं। हम अपने आप जाएंगे यदि हमारी स्मृति में भगवान बना रहे हर पल प्रतिपल, और वो गंगा खुली जाती है, हर चट्टान को काट के पहाड़ों के बीच रास्ता बनाती हुई पहुंच जाती है अपने समय से। निरंतर हम भी इसी तरह पहुंचते हैं। हम अपनी प्रभु की स्मृति में निरंतर बने रहें, उसका अभ्यास करें। कुछ दिन में यह सहज हो जाता है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।